यात्रा बेथलेहम की ओर हम तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। क्रिसमस की तैयारी। स्वर्गदूत स्वर्ग से धरती पर आए। अचानक हमारे मन में आते हैं वही स्वर्गदूत जिसने यीशु के जन्म के बारे में यह धरती पर संदेश दिया, गब्रिएल स्वर्गदूत। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 26 में छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। स्वर्ग हम सबके लिए रखवाले दूध को दिया है। हम सबके पास रखवाले दूध है। इस स्वर्ग ने दिया एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 में हम पढ़ते हैं ना, वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। तो हमारी रक्षा करने के लिए ईश्वर ने हमारे लिए रखवाले दूतों को दिया है, स्वर्गदूतों को दिया है। और ये स्वर्गदूत हमारी रक्षा करेंगे। और आगे लिखा है, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो इसलिए ईश्वर ने हमें रखवाले दूतों को, स्वर्गदूतों को दिया है, वह हमारी रक्षा करे और हमारे जीवन में किसी प्रकार का अनर्थ ना हो। तो पुराने विधान और नया विधान, ये दोनों में हम बहुत सारे स्वर्गदूतों को देख सकते हैं। आज मरियम के पास स्वर्ग का संदेश लेकर आए गब्रिएल दूत को पुराने विधान में भी हम देख सकते हैं। दानियल के ग्रंथ में ये गब्रिएल दूत आते हैं और संदेश देते हैं इस्राएल का पुनर्निर्माण के बारे में कहने के लिए। जब दानियल नबी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, वहां ये गब्रिएल दूत आकर नबी को एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। एक सुंदर संदेश है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 वचन 22, दानियल, मैं तुमको विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूं। जब दानियल नबी प्रार्थना कर रहे थे, तो ये प्रार्थना के बीच में गब्रिएल दूत आकर नबी दानियल को कहते हैं, मैं तुम्हें विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूं। कितना सुंदर संदेश है। तो गब्रिएल दूत आज मरियम के पास आए, यूसुफ पिता के पास आए। क्यों आए? बस विद्या और यही संदेश, बुद्धि प्रदान करने के लिए। तो ईश्वर को कौन समझ सकता है? ईश्वर को वही समझ सकता है जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं। तो आज हमारे जीवन में एक गब्रिएल दूत का एक इंटरवेंशन होना है। तो क्या करना है? हम भी ईश्वर की खोज में लगे रहना है। और आगे वचन में लिखा है, जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी, उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं। तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। तो दानियल नबी को गब्रिएल दूत आकर यह संदेश दे रहे। जब दानियल नबी प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना के बीच में गब्रिएल दूत आकर बताते हैं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो और मैं तुम्हें ये संदेश देने आया हूं कि तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। तो आज गब्रिएल दूत यूसुफ पिता के पास क्यों आया? और ईश्वर ने गब्रिएल दूत को ही यूसुफ पिता के पास और मरियम के पास क्यों भेजे? यही शुभ संदेश देने के लिए। हमारे जीवन में भी गब्रिएल दूत का एक इंटरवेंशन होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम भी ईश्वर के लिए प्रिय बन जाए। अगर हम ईश्वर के लिए प्रिय बनना है तो क्या करना है? यूसुफ पिता के समान हम भी धर्मी बनना, मरियम के समान हम भी अपने आप को ईश्वर के वचन और ईश्वर के वचन के लिए वो स्वर्ग की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पण करना।
दानियल नबी जैसे हम भी प्रार्थना करने वाले बन जाए, ये यात्रा बेथलेहम की यात्रा में हमें भी वही स्वर्गदूत गब्रिएल दूत से मिल पाएंगे और वही संदेश हम भी पा सकते हैं। पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, जब स्वर्ग से गब्रिएल दूत आकर मरियम को संदेश दिया, नबियों को संदेश दिया, वे अपने जीवन में ये संदेश ग्रहण कर पाए। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, जब आप स्वर्ग से हमारे पास स्वर्गदूतों को भेजते हैं, हमारे लिए हमारे संरक्षण के लिए रखवाले दूतों को दिया है, जब वे हमारे लिए हमारे भलाई के लिए गाइडेंस देंगे, उसी को हम स्वीकार कर पाए, ग्रहण कर पाए। गब्रिएल दूत के साथ मिलकर यीशु हम भी यही प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का संदेश हम ग्रहण कर पाए। यीशु मुझे आशीष दीजिए। तू महान है, तू महान है, सर्वशक्तिमान पिता। तू महान है, तू महान है, तू महान है, सर्वशक्तिमान तू पिता महान है।